नंबर कम आ गया है, रीचेकिंग के लिए दिए हैं, कम पार्ट लगा हुआ है, फिर से एग्ज़ाम देना है या इम्प्रूवमेंट देना है, उन बच्चों के लिए हमारा ये वीडियो है। आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो पहले किए थे, समझ जाइए। बहुत पहले एग्जामिनेशन के पहले भी हम सतर्क किए थे कि आप उस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जहाँ से आपका कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। आप बोर्ड का 3 से 4 साल का, 3 साल का काफ़ी है, 3 साल का क्वेश्चन पेपर लीजिए, आप टिक आउट कीजिए कि ऑब्जेक्टिव किस किस चैप्टर से पूछ रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 16 ऑब्जेक्टिव में से 18 ऑब्जेक्टिव में से आसानी से आप बना सकते हैं। 14-15 तो आसानी से बना सकते हैं। असर्शन रीजन मान लेते हैं गलत होगा, बाकी सॉल्यूशन से जो ऑब्जेक्टिव आता है वही आता है। आपका जो केमिकल काइनेटिक्स से आ रहा है वही आ रहा है। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो ऑब्जेक्टिव है वही है, रिपीटेड है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है। 3 नंबर मतलब अगर बोर्ड के पैटर्न को अगर आप समझ गए ना तो 3 साल का पेपर लगाएंगे ना, आप लगभग 90% से ऊपर आप स्कोर करके आएंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। ठीक है, 1 महीना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं ना, ऑर्गेनिक के लिए परेशान होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक के लिए जो आपको तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म जीओसी पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सर बोर्ड में 11th क्वेश्चन आएगा, अरे भाई मैकेनिज्म है, वो 12th में भी यूज होता है। आप जीओसी पढ़ लीजिए, नेम रिएक्शन पढ़ लीजिए, जो आपके बस में है। 1 महीना में कुछ ना कर पाएंगे और आपको लग रहा है कुछ कर लेंगे, तो कर तो उस समय भी रहे थे आप। क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देने के लिए बैठे हैं ना। ठीक है, इसलिए अपने आप को बाबा समझना छोड़िए और जो बोल रहे हैं वो करिए, फिर से सही होगा, नहीं तो कुछ ना होने वाला है लाइफ में। ठीक है, और ऑनलाइन जब आप क्लास देख रहे हैं या कर रहे हैं तो 2x में तो मत देखिए बिल्कुल। 2x में देखना और बाद में नोट्स बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सामने देखिए और वीडियो बनाइए, तब वो आपके दिमाग में जाएगा। ये नहीं कि 2x पे देख लीजिए। आप सुपरमैन नहीं हैं, आप सुपर नेचुरल पावर से तो नहीं आए धरती पे। अगर आते तो पहली बार में ही बोर्ड अच्छा देते। ठीक है, आप कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट देने के लिए बैठे हैं, समझिएगा। तो ऑर्गेनिक में परेशान नहीं हो रहा, नेम रिएक्शन को पहले कंप्लीट कीजिए। और एक चैप्टर जो अलग से आप कंप्लीट कर सकते हैं वो है अमाइंस। अमाइंस को कर लीजिए, नेम रिएक्शन कर लीजिए, मैकेनिज्म कर लीजिए, मतलब SN1, SN2, E1, E2, हॉफमैन, सेट्ज़ेफ, एंटी मार्कोनी और मार्कोनी, ये 8 जो टॉपिक है मैकेनिज्म का, इसको पढ़ लीजिए। इस 8 में से 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। नेम रिएक्शन तो आपको मिलना है 5, इस बार भी आप देखे ही होंगे। अफसोस लग रहा होगा ना कि अरे यार ये कर लेते, हम पूरा अल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के चक्कर में रह गए। मत पढ़िए पूरा, कुछ ना हुआ उस समय भी, इस समय भी कुछ ना होगा। जैसा बोल रहे हैं, बोर्ड का 3 साल का पेपर उठाइए और जितना नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन को देखिए कि किस चैप्टर से पूछा है। केस बेस है, केस बेस वही पूछेगा, उसी टाइप से पूछेगा, आंसर करना सीखे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कैसा आ रहा है, उसी टाइप का आएगा, उसी चैप्टर से आएगा, उसी पोर्शन से भी आएगा, इतना भी कह दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को रेडी कीजिए ताकि कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में आप अच्छा कर सकें। तो फिर अगले साल के लिए तैयारी कीजिए और क्या। ठीक है, परसेंटाइल मेंस में निकाल लिए हैं और अब बोल रहे हैं कि हमारा बोर्ड में ही नहीं आया है, बोर्ड वाला जो है ना बहुत गलत पेपर चेक। अरे पेपर गलत चेक नहीं किया है, ठीक है, बोर्ड वाले, आप मेंस में ऑब्जेक्टिव करके आए हैं, यहाँ सब्जेक्टिव आंसर करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, एक सब्जेक्टिव तैयार नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्टिव पढ़ लिए क्वेश्चन तो 10 ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको तो पहले ऑब्जेक्टिव ही करना है, तो करिए ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग से हम बोलते रह गए कि सब्जेक्टिव पढ़िए, ध्यान दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से आप सब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पैनिक मत होइए। ऑलमोस्ट वीडियो हमारा यहाँ पड़ा है, या फिर आप जहाँ से देख रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। इस पूरे माया जाल में ना फंसें कि आपका नीट ये हो जाएगा, मेंस ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, फोकस वही कीजिए। और जिस चैप्टर का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उस पूरे 1 महीने जिस सब्जेक्ट का दे रहे हैं पूरे 1 महीने उसी सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे जनवरी में तो हमारा फिर से मेंस रहेगा, हमको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो कुछ ना होगा। एकदम बात एकदम क्लियर है, कुछ ना होगा। उससे अच्छा है कि जो है ना आप कॉपी किताब रख दें और चुपचाप जो रिजल्ट आ गया उसी के साथ आगे बढ़ जाए। ठीक है, सिंपल आप है ना कहीं से कुछ कर लीजिए और तो है ना बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बस का बात नहीं है। समझाते तो इतना हो गया। लाखों वीडियो पढ़े हैं समझाने के लिए कि भाई बोर्ड समझिए, सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप होगा। ठीक है, ज़्यादा क्या बोले, वीडियो आप देखिए, वहाँ तक समझ सकते हैं। बस यही कहेंगे कि 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बोर्ड का कंपार्टमेंट में या आपके
इम्प्रूवमेंट एग्जाम में उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, तो नहीं आने वाला है। थैंक यू।